गुड इवनिंग एवरीवन। ये हमारा पार्ट सेकंड है। किसका? प्रूफ करने का। क्या? इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याओं को हम सिद्ध कर रहे थे। अपरिमेय संख्याओं का सेकंड पार्ट है ये, मतलब सेकंड पार्ट है। इसमें हमें टाइप सेकंड को सिद्ध करना था। पहला टाइप हो चुका था और हम देखते हैं टाइप सेकंड। ठीक है, टाइप सेकंड में मतलब अपरिमेय संख्याओं को हम सिद्ध करते हैं। टाइप हमने बनाए थे पहले पार्ट में, हमने टाइप आपको बता दिए थे। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 टाइप हमने बनाए थे। तो हम उनको धीरे धीरे सिद्ध कर रहे हैं। पहला टाइप हो चुका है, अब दूसरा टाइप की ओर हम चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो दूसरे टाइप में क्या था? जैसे 3√2, 4√5, 6√7, मतलब एक परिमेय हो और एक अपरिमेय है। क्या हो? एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय गुणन में हो। ठीक है, तो उनका हम क्या करते हैं, जैसे इनको हम कैसे सिद्ध करें कि ये अपरिमेय संख्या हैं। ठीक है, तो हमने आपको पहले बताया था पहली कक्षा में कि हम अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं। हम अपरिमेय कभी नहीं मानेंगे, हम परिमेय मान के चलते हैं और कहीं बीच में गलत सिद्ध हो जाते हैं तो हम कह देते हैं कि परिमेय ना होकर के अपरिमेय है। वैसे हम इसे भी हम ये वाली संख्या ले लेते हैं। माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। 3√2 बराबर r। ठीक है, r क्या है? r मतलब रेशनल नंबर्स, वही परिमेय संख्या है। ठीक है, जहाँ समीकरण नंबर 1। ठीक है, जहाँ r भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जहाँ r भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, r क्या है? r भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। क्योंकि हमने इसे परिमेय संख्या माना है तो परिमेय परिमेय के बराबर हुई। जैसे सम सम के बराबर होती है, विषम विषम के बराबर होती है। विषम मतलब विषम विषम संख्या के बराबर हो सकते हैं। क्या विषम और सम कभी बराबर हो सकते हैं? नहीं ना। ठीक है, परिमेय अपरिमेय कहीं बराबर हो सकती हैं? नहीं हो सकती। पूर्णांक बराबर हो सकती? नहीं हो सकती। ठीक है, तो परिमेय परिमेय के बराबर है। इसलिए ये हमने 3√2 को क्या माना है? एक परिमेय संख्या है। तो 3√2 बराबर r, जहाँ r भी एक परिमेय संख्या है। अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, √2 जिसमें अंडर रूट है उसको एक तरफ रखना है और इसे बटे में ले आएंगे। गुणे में तो कहाँ जाएगा? बटे में। ठीक है, बस सिद्ध हो गया। यहीं से हम क्या करें, चूंकि r/3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम जानते हैं कि परिमेय व अपरिमेय संख्याएं, परिमेय व अपरिमेय संख्याएं कभी बराबर नहीं होती हैं, कभी भी बराबर नहीं होती हैं। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। अर्थात 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है? एक 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो देखो हमने क्या माना था कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। 3√2 बराबर r, जहाँ r भी एक परिमेय संख्या है। √2 बराबर r/3। r/3 एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? r एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसी भी परिमेय संख्या किसी पूर्णांक का भाग देंगे तो ये सब परिमेय ही आएगी। ठीक है, तो ये देखो ये अपरिमेय संख्या। इसके बाद हम जानते हैं परिमेय अपरिमेय कहीं बराबर नहीं होती। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। अर्थात 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो क्योंकि हमने क्या कहा कि r/3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमने कल सिद्ध किया है, ये तो हम कह ही सकते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं परिमेय अपरिमेय कभी संख्याएं बराबर नहीं होती हैं। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। अर्थात 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है।